तो प्रियंका गांधी की दोनों ही चुनावी सभाओं के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर का रुख करेंगे। सीएम अशोक गहलोत आज उदयपुर जाने वाले हैं। सागवाड़ा में प्रियंका गांधी की जनसभा में वो खुद भी संबोधित करेंगे। चित्तौड़गढ़ वाली जनसभा में भी अशोक गहलोत संबोधित करेंगे। सीएम अशोक गहलोत इन दोनों जनसभाओं के बाद उदयपुर पहुंचेंगे शाम को करीब 4 बजे। 4 बजे के बाद उदयपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में एक रोड शो होगा। सुखाड़िया सर्कल से सूरजपोल तक सीएम अशोक गहलोत का रोड शो निकलने वाला है और उदयपुर शहर के कांग्रेस प्रत्याशी प्रोफेसर गौरव वल्लभ के लिए वो वोट मांगेंगे। शाम करीब 6 बजे के बाद परशुराम चौराहे पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां पर उदयपुर के बाकी के जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो भी मौजूद होंगे। उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर विवेक कटारा भी आज इस जनसभा का हिस्सा होंगे। उनके समर्थन में भी वोट मांगेंगे सीएम अशोक गहलोत। मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा जुड़ गए हैं। सीधे शशि मोहन का रुख कर लेते हैं। शशि मोहन, प्रियंका गांधी वाड्रा इससे पहले आई थी तो एक जनसभा में तो उन्होंने ईआरसीपी के मुद्दे को जितना बड़ा बना दिया, ऐसा लग रहा था कि राजस्थान का चुनाव पूरा इसी पर टिका है। दूसरी जनसभा की तो 7 में से 2 गारंटियों की शुरुआत उन्होंने की और 2 गारंटियां महिलाओं के लिए जो थी वो उन्होंने जारी की। अब उनकी तीसरी चौथी एक और जनसभा है। प्रियंका गांधी वाड्रा जब जब आती हैं राजस्थान में कुछ बड़ा करके जाती हैं। आज क्या बड़ा होने वाला है, ये बताइए। आज आदिवासियों के बीच प्रियंका गांधी होगी। डूंगरपुर के सागवाड़ा में उनकी आज पहली जनसभा है और चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद में जो नॉमिनेशन फाइल हुए हैं उसके बाद में पहली जनसभा है। इससे पहले झुंझुनू में उन्होंने जनसभा की थी, आपको ध्यान होगा, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 गारंटी लॉन्च की थी। तो आदिवासियों के बीच गांधी परिवार पहले से जाता रहा है। जब जब चुनाव होते हैं या चुनाव नहीं होते हैं तब भी गांधी परिवार की कोई सभा होती है तो आदिवासियों के बीच सभा करना उनकी प्राथमिकता होती है, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो। इससे पहले राजीव गांधी भी यहाँ पर आते रहे हैं। डूंगरपुर के सागवाड़ा में ये जो सभा होगी उसमें आसपास के विधानसभा क्षेत्रों को भी साधने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद में प्रियंका गांधी चित्तौड़ में आएंगी। चित्तौड़ में भी एक सभा को संबोधित करेंगी सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के समर्थन में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोनों कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। उदयपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री प्रियंका गांधी को ज्वाइन करेंगे और हेलीकॉप्टर से साथ ही सागवाड़ा जाएंगे। इसके साथ में जब प्रियंका गांधी चित्तौड़ की सभा के बाद वापस दिल्ली लौट जाएंगी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वापस उदयपुर लौटेंगे और उदयपुर में उनके कार्यक्रम हैं। गौरव वल्लभ और विवेक कटारा के समर्थन में सभा करेंगे। गौरव वल्लभ के समर्थन में रोड शो का भी कार्यक्रम है। अब देखिए, उदयपुर वो सीट है जो प्रदेश के 200 सीटों में से हॉट सीट में शुमार मानी जा रही है। यहाँ दोनों प्रत्याशी नए हैं, यानी पिछली बार जो 2 चेहरे थे, गिरिजा व्यास और गुलाबचंद कटारिया, उन दोनों के ही चेहरे बदल दिए हैं पार्टियों ने। गुलाबचंद कटारिया राज्यपाल बन गए हैं, गिरिजा व्यास की उम्र ज़्यादा है, लिहाजा पार्टी ने इस बार गौरव वल्लभ को मैदान में उतारा है। हालांकि गौरव वल्लभ मूल रूप से उदयपुर के रहने वाले नहीं हैं, लेकिन उदयपुर में उनका ससुराल है और पवन खेड़ा जो कांग्रेस के नेता हैं उनका घर है, उदयपुर के मूल निवासी है पवन खेड़ा। तो कई बार चर्चा भी आती है कि उदयपुर का बेटा उदयपुर के जमाई के लिए प्रचार करेगा, दोनों एक ही पार्टी में है। और शाम को जब रोड शो होगा तो मुख्यमंत्री संभवतः एक बार फिर कन्हैयालाल का मुद्दा उठा सकते हैं। जिस तरीके से उदयपुर की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्हैयालाल का मुद्दा उठाया और कहा कि आतंकियों की हमदर्द है राजस्थान की सरकार, उस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया दी थी और वो लगातार ये कह रहे हैं काउंटर में कि जो आरोपी थे वो किस पार्टी से ताल्लुक रखते थे। उनको जब पुलिस ने हिरासत में लिया था, थाने बुलाया था, तो उनको छुड़ाने कौन लोग पहुंचे थे, ये सवाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करते रहते हैं और इन सवालों के आधार पर ही कांग्रेस पार्टी अब काउंटर अटैक कर रही है बीजेपी के ऊपर। तो आज की सभा में और आज जो रोड शो है उसके बाद जो कार्यक्रम होंगे उसमें भी ये चीज देखने को मिल सकती है। तो आपने प्रियंका गांधी वाड्रा की जनसभा का महत्व तो समझाया, अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं क्योंकि अमित शाह 20 किलोमीटर लंबा रोड शो करने वाले हैं। शशि मोहन, मुझे नहीं लगता कि इससे आप डिसएग्री करेंगे कि जब अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई रोड शो करते हैं, वो जिस विधानसभा क्षेत्र से गुजर जाते हैं वहां पर वाकई ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी की लहर आ जाती है। क्या अशोक गहलोत का रोड शो टक्कर दे पाएगा अमित शाह के रोड शो को? क्या कांग्रेस की लहर ला पाएंगे वो उदयपुर में? क्या उदयपुर शहर और उदयपुर ग्रामीण सीटों पर कांग्रेस अपना दबदबा कायम रख पाएगी इस रोड शो के बाद? इस रोड शो को लेकर क्या? देखिए हार्दिक, आपके 2 सवाल हैं कि क्या अशोक गहलोत का रोड शो अमित शाह के रोड शो को टक्कर दे पाएगा।
तो जिस तरीके से हर दो व्यक्ति अलग होते हैं, दो सोच अलग होती है, दो दिमाग में एक सी चीज़ें नहीं आ सकती, उसी तरीके से दोनों चीज़ों के एक से परिणाम नहीं आ सकते। अमित शाह अपने तरीके के नेता हैं, अशोक गहलोत अपने तरीके के राजनेता हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस के नेताओं में अशोक गहलोत अनकंपेरेबल माइंड है, कांग्रेस के नेताओं में उनके मुकाबले के जो रणनीतिकार हैं वो ना के बराबर हैं। तो अशोक गहलोत उदयपुर में जब कार्यक्रम करेंगे तो उदयपुर शहर और उदयपुर ग्रामीण में भी करेंगे। हालांकि ग्रामीण की जो सीट है वो लंबे समय से बीजेपी के पास में रही है, वहां से फूल सिंह मीणा विधायक जीत करके आते हैं। पिछले 4 चुनाव से लगातार उदयपुर शहर भी बीजेपी के पास रही है, लेकिन बीजेपी ने चेहरा नया उतारा है, तो अशोक गहलोत का रोड शो हो सकता है कारगर रहे यहाँ पर और बड़ा असर करे। गौरव वल्लभ भी इंटेलेक्चुअल आदमी है, हालांकि कुछ पार्टी में दोनों ही प्रत्याशियों के खिलाफ पार्टी में गतिरोध है। लेकिन जहां तक अमित शाह के रोड शो का सवाल है, तो अमित शाह के कार्यक्रम आप देखिए, किशनगढ़ उतरेंगे, वहां से विजयनगर जाएंगे तो मसूदा कॉन्स्टिट्यूंसी को साधेंगे, मसूदा के बाद में नसीराबाद आएंगे, नसीराबाद के बाद में अजमेर कॉन्स्टिट्यूंसी, अजमेर जिले में जो अजमेर दक्षिण और अजमेर उत्तर है वहां पर एक रोड शो करेंगे। हालांकि शुरुआती तौर पर ये 20 किलोमीटर की दूरी आई थी, लेकिन मुझे अभी भी इस बात का अंदेशा है कि शायद पार्टी की तरफ से इस मामले में कुछ गलत कम्युनिकेशन हुआ है। 20 किलोमीटर लंबा रोड शो अमित शाह नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इतने बड़े रोड शो नहीं करते, तो मोदी से लंबी लकीर खींचने की कोशिश नहीं होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि अजमेर दक्षिण और उत्तर दोनों विधानसभा क्षेत्रों को कवर करता हुआ ये रोड शो हो सकता है। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में जीसीए पड़ता है, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर है जो राजस्थान के सबसे पुराने गवर्नमेंट कॉलेज है, वहां से लेकर गांधी भवन है वहां तक ये रोड शो होगा। तकरीबन 1.25-2 किलोमीटर की दूरी होती है। ये हो सकता है कि 20 किलोमीटर की कुछ और यात्राओं के वाहन रैली के कार्यक्रम रखें पार्टी, ठीक है। लेकिन पार्टी को शायद दूरी नापने में कोई कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शशि मोहन आपका इस जानकारी के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं।